कंचन जैसे ही सोसाइटी के कंपाउंड से होकर गुजरी, वहां पहले से खड़ी सोसाइटी की कुछ महिलाओं ने उसे देखा। भौंहें और मुंह हिलाकर उसकी तरफ इशारा किया और फिर दबी जुबान में कुछ कहा। ही करके हंस दी। कंचन उस हंसी को सुना अनसुना करते हुए अपने घर आ गई। कंचन पढ़ी लिखी, समझदार महिला है जो अपने फ्लैट में अकेली रहती है। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है और उनके बच्चे भी नहीं हैं। जब वो ऑफिस के लिए आती जाती है तो पीछे से ऐसी ही फुसफुसाहटें और हंसी अक्सर सुनाई देती हैं। पर कंचन को कभी इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। वो इन फालतू बातों में पड़ना ही नहीं चाहती थी। लेकिन पुष्पा, उसकी कामवाली, हमेशा उसे इन औरतों की बातें बता देती थी। मैडम जी, ये औरतें कहती हैं कि आप तो फालतू घूम फिरती रहती हो और आप किसी से बात भी नहीं करती, इसलिए घमंडी हो। कंचन मुस्कुरा देती, बस। उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज जैसे ही पुष्पा आई, आते ही उसने सवाल दाग दिया। मैडम जी, आप उन औरतों को कुछ बोलती क्यों नहीं जो आते जाते आपके बारे में ऐसी बातें करती हैं? कंचन ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। अब आज क्या हो गया पुष्पा? पुष्पा ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोंसा और बोली, अरे वो नीचे मैडम लोग बैठी थी ना, कह रही थी कि तुम्हारी मालकिन पापी है, जो पति के न रहने पर भी इतना मेकअप करती है। और मैडम जी, वो तो यहाँ तक कह रही थी कि वो सोसाइटी के सेक्रेटरी से शिकायत करेंगी। ऐसी औरत को यहाँ नहीं रहने देंगी जो ऐसे पाप करती हो। कंचन ये सुनकर सोच में पड़ गई। क्या वो सच में पाप करती है? सज संवर कर कितने महीनों तक तो वो ऑफिस यूं ही चली जाती थी, बिना मेकअप के, बिना सजी संवरी। पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसके बॉस टोकने लगे थे। यूं रोनी सूरत लेकर ऑफिस मत आया करो। न जाने कितनी बार उसकी मेहनत किसी और के नाम हो गई। तब उसने मजबूर होकर अपने दर्द को मेकअप के नीचे छुपा लिया और आज वो एक सक्सेसफुल वुमन बन गई थी। लेकिन आज भी इन बातों से उसे यही लगता था कि शायद वो कोई पाप कर रही है। तभी तो उसने कभी उन औरतों का विरोध नहीं किया। वो भी तो उसी समाज में पली बड़ी है जहां औरतों से त्याग की उम्मीद की जाती है। तभी पुष्पा की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। मैडम जी, आप ठीक करती हैं जो उनको जवाब नहीं देती। ऐसे लोगों से बात करने का क्या फायदा जिनके दिमाग में कचरा भरा हो। थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, और देखिए, जिनसे वो शिकायत करने की बात कर रही हैं, वही सेक्रेटरी अपनी पहली बीवी के मरने के 3-4 महीने बाद दूसरी शादी कर चुका है। अपने समाज में मर्द कुछ भी करे तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर एक औरत पति के जाने के बाद खुलकर मुस्कुरा भी दे, तो उंगलियां उठने लगती हैं, और वो उंगली भी एक औरत की ही होती है। मैडम जी, आप अपने दिल पर बोझ मत लेना। आप कोई पाप नहीं करती। औरतों के मरने के बाद कौन सा कोई मर्द जिंदगी भर सफेद कपड़ों में घूमता है? पुष्पा की बातों ने कंचन के दिल पर पड़ा पाप का बोझ उतार दिया था। सही कह रही थी पुष्पा। आज, बरसों बाद, कंचन पुष्पा के साथ खुलकर मुस्कुरा दी। अब उसे अपने घमंडी कहे जाने का तमगा भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जान गई थी, अगर उसने उन औरतों को जवाब देने की कोशिश की, तो शायद और न जाने कितने पापों का बोझ उसके ऊपर डाल दिया जाएगा।